आपने शिव पुराण के 5 अध्याय सुन चुके हैं। मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। और ये छठा अध्याय जो श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी है, कथा किस प्रकार सुनना चाहिए और श्रोताओं के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसे सुनने से आपको शिव पुराण कथा कराने का फल मिलेगा और सारे अनिष्ट और जितने भी दुख हैं, संताप है, ये सब पाप दुर्भाग्य पूर्व जन्म के सब दूर होने वाले। इसीलिए ध्यानपूर्वक श्रोताओं को किन नियमों का पालन करना चाहिए और वक्ताओं को किन नियमों का पालन करना चाहिए, आयोजनकर्ता को किस प्रकार शिव पुराण का पूजन कराना चाहिए और किस व्यवस्था के साथ इस शिव पुराण का वाचन होना चाहिए, इसके संबंध में आज का यह अध्याय मैं प्रारंभ करता हूँ। जो कथा में लिखा मैं हूबहू वाचन करूँगा, फिर हम अपना विश्लेषण भी करेंगे इसमें। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, हे महाप्रयाग व्यास सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने के योग्य है। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, हे मुने शौनक जी, जरा ध्यान पूर्वक सुने। अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बतला रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान दक्षिणा देकर मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठाकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए और प्रयत्नपूर्वक देश देश में जिले जिले में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर बढ़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना दी जाए, ऐसा महान प्रबंध करना चाहिए। देश देश जिले में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोबे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न कर बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करना चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो आकर्षक हो और जो उनके लिए सुखद हो सके। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग सुंदर स्थानों की व्यवस्था करना चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करना चाहिए। ऊंचे मन से काम करना चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं,
परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेदता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु, बहुत दयालु होना चाहिए, ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुराण पुरुष को कथा सम्यक रीति से बाँचना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र आदि से निवृत्ति पालें। कथा प्रारंभ करने के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ताओं को छोर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही है उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में सकुशल होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए श्री गणेश जी का पहले पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हैं, दुर्भाग्य से ग्रसित हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हैं, स्त्री में आसक्ति रखते हैं और पाखंड पूर्ण बातें करते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर निस्वार्थ भाव से कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और सदैव मौन, पवित्र, उद्वेग शून्य होते हैं, वे बड़े ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक मुने, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उसे ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के सर्वोत्तम बल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः हे मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके फल फूल आदि पर रहकर शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिवपुराण की कथा सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सद सके वैसा ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेब, मसूर, भाव दूषित और बासी अन्न को नहीं खाना चाहिए। सुपाच्य भोजन करना चाहिए। जिससे कथा का व्रत ले रखा हो जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु और आमिष का सेवन उसे नहीं करना चाहिए। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों को, निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा नहीं करना चाहिए। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहना चाहिए। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। साकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त कर सकता है, मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। दरिद्र, क्षय रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुनकर पाप मुक्त हो जाते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
काकबंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं तथा जिसका गर्भ गिर जाता है, वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनना चाहिए, जिससे वो पाक मुक्त हो जाते हैं और व्यथा से मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, ध्यान पूर्वक सुने। स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुनना चाहिए। हे महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की पूजा भी करना चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर अवस्था बनावें, उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावें, फिर उसका विधिवत पूजन करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ ग्रंथ और वक्ता की विधिवत पूजा करने, वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित भी उसी प्रकार उसी अनुसार धन आदि के द्वारा उसे कुछ कम सत्कार करें, उनसे कुछ कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन दक्षिणा आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद्य यंत्र नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव संपन्न कराएं। हे मुनि, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उसे गीता का पाठ करना चाहिए, जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की को शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम आदि करवाना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम कराना समुचित होगा अथवा गायत्री मंत्र से होम कराना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं, दक्षिणा दान दें। हे मुने, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितेंद्रिय आचार का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक को समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करें। हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह उस पुरुष भावबंधन से मुक्त हो जाता है जो यह दान करता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण को फल देने वाला भोग तथा मोक्ष का दाता है। हे मुने, शिव पुराण का यह सारा महात्मा जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना जाता है। यह भगवान शिव का अत्यंत प्रिय रमणीय तथा भावरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, हृदय में उतारते हैं,
उस जीव जगत में उनका जन्म लेना सफल हो जाता है। वे निश्चय ही इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव जी की मैं शरण लेता हूँ। बोलिए साम सदाशिव उमा महेश्वर भगवान की जय। जो इस कथा को जो वक्ता और श्रोता के लिए, आयोजक के लिए ध्यान पूर्वक, मनन पूर्वक, भक्ति पूर्वक सुनेगा, सुनते ही उसे शिव पुराण की कथा का फल उसी वक्त ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भगवान शिव की महिमा है, वो बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। और ये जो है उनका जीता जागता हृदय, उनके हृदय की धड़कन है। हम अब ये महात्मा का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे और सब लोग ध्यानपूर्वक कर्पूर आरती में सम्मिलित हो जाएं और कर्पूर गौरम की आरती को अपने हृदय में उतारें। आँख बंद करके, हाथ जोड़ करके इस आरती को प्रेम पूर्वक सुनें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी श्वेतं नमामि। मंदार माला कुलतालकाय कृपाल माला शशि शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेवम् अन्यथा शरणं नास्ति। तुमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षय रक्षय शिवेश्वराय नमः। ओम स्तोमा सद्गमय, ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। ऋग्वेदस्य महावाक्यं प्रज्ञानं ब्रह्म, यजुर्वेदस्य महावाक्यं अहं ब्रह्मसि, सामवेदस्य महावाक्यं तत्त्वमसि, अर्थवेदस्य महावाक्यं अयम आत्मा ब्रह्म। श्री सच्चिदानंद करुणानंद आनंद कंद जीवात्मने जैव सुखदाता जग प्रतिपालक भक्त प्रतिपालक जगत गुरु विश्व के पालन करता भगवान साम्य सदाशिव उमा महेश्वर भोलेनाथ भगवान की जय। हर हर गंगे हर हर महादेव।